चलिए, तो हम लोग का क्लास जो चल रहा है वो बोर्ड मास पे क्लास चल रहा है। हम लोग का बोर्ड मास पे अभी तक जो है 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है और लगभग में 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो बोर्ड मास का ही फर्दर आगे क्लास थर्ड क्लास आज का है और थर्ड का पहला क्वेश्चन 21 का आपके बोर्ड पे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस चीज़ को बेसिक तरीक़ा से बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों को इसमें बेसिक तरीका अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 0.68 है, 0.32 यहाँ पे 68, यहाँ पे 0.32। तो ये इस तरीका पैटर्न कुछ ना कुछ हमें कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये एक तरीके का पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? हम अगर a = 0.68 मान लें और b = 0.32 मान लें, तो ये क्या पैटर्न बन रहा है? देखिए, a² + b² + 2ab आपका जो है, और 2ab = 16 × 0.0136 आएगा। आप इस चीज़ को करके देखो। क्या करके देखोगे? 2 × a × b करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय aq - bq डिवाइड बाय 0.3। अगर एक बात बताओ, इधर ये रेशियो के नीचे डिवाइड में है तो ये ऊपर में आएगा, गुना में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को मिटा के यहाँ पे आप इसको 0.3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब देखो, और हमारा aq - bq का फॉर्मूला क्या होता है? aq - bq का a - b × a² + b² + 2ab ये होता है। ठीक, तो आप अब आगे आप जो करोगे तो क्या करोगे? aq a² + b² + 2ab × 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय a - b × a² + b² + 2ab। ये कट गया आपका, तो आंसर क्या है? 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय a - b। ठीक, 0.3 का होगा आपको 0.09 और a - b का मतलब a 0.68 - 0.32, तो आया आपका आंसर 0.09 डिवाइड बाय ये आया 36। ये रेशियो हटाओगे यहाँ पे 100 आएगा। ये 0.36 आएगा। ठीक, तो इधर भी ऊपर भी 100 आएगा, ये नीचे का रेशियो हटेगा तो ये तो कट गया 936। फाइनली हमारा आंसर जो है 1/4 ये आंसर। ठीक, चलिए 22 का सवाल देखिए, फिर वही है। आप अगर बेसिक तरीके से बनाने का प्रयास करोगे तो आप अच्छा खासा टाइम भी लगाओगे और मे भी हो सकता है गलत भी आंसर आप निकाल लो, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेगा तो वहाँ पे करेक्ट होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन हमें करना क्यों? हमें कुछ ना कुछ पैटर्न, आप इसको देखो तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न नज़र आना चाहिए। ठीक है, पैटर्न क्या नज़र आना चाहिए? देखो 3.7 3.7 3.7 दो ही कबाड़ी है, एक है 3.7 एक डायरेक्ट क्या है 0.7 है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। तो आप अगर इसको एक बार देख लेते हैं, ए इसको बी मान लो और अब इसको रखो, देखो कोई पैटर्न पकड़ रहा है। तो a² - 3a² b + 3ab² - bq। अब पैटर्न कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ है जो ये किसी का फॉर्मूला दिखा रहा है? तो a - b का q क्या होता है? ये होता है आपका a² - 3ab² - 3a सॉरी देखो 3ab² + 3ab² सॉरी a² 3 + -3a² b - bq, ये फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक, ये है। तो इसको a - b लिख सकते हैं, a - b का q। तो a - b का q लिखो, a - b क्या हुआ आपका 3.7 - 0.7 का q, तो हमारा आया 3 का q = 27। ये हमारा आंसर हो। तो इसी तरीके से जब भी आपको इस तरीके का सवाल अगर पूछता है तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा
थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा, ताकि आप कुछ ना कुछ पैटर्न पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप ये एकदम मतलब भूल जाइए कि भाई मुझे बेसिक तरीका से बनाना है। ठीक, चलिए 3rd नंबर का सवाल है, 23 नंबर का सवाल जो दिया है आपके बोर्ड पे, आप इस चीज़ को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, 1:2/3 प्लस 2:1/2 प्लस इंटू 2/3 डिवाइड बाई 5 माइनस 4:1/2 डिवाइड बाई 3/2। सिंपल सवाल, कुछ नहीं, सिंपल है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, गुना भाग दर उसी को आप करना है। क्या है भाई इसमें, कुछ है आपको यहाँ करना 3×2=5/3 प्लस 2×4 1 5/2 गुना में है तो 2/3 रहने दो भाई। 5 माइनस 4×2 8 9/2 देखो डिवाइड भागा 3/2 है तो गुना में 2/3 आ जाएगा, 2 गुना 2/3। देखो ये कट गया, ये कट गया, 3 3 9, ठीक, यहाँ 3 आया। तो अब जो है आपका 5/3 प्लस 5/3, 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 आया, तो 2 गुना 5/3 डिवाइड बाय 2, ये कट गया, फाइनली हमारा 5/3 आया। तो आया क्या, 1.1/1.2/3, 1.2/3 कहीं है? ऑप्शन में तो इस तरीके का नहीं दिया, देगा 42 बाई ये लास्ट वाला जो है 1.2/3 ये होगा ये, ठीक है, और हमारा डी का आंसर होता है। यहाँ पे गलती हमने लिखा, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है ये है आपका 1.2/3, तो हमारा आंसर जो होता है 1.1/2/3। चलिए 24 नंबर का सवाल बनाइए। 24 नंबर का सवाल देखिए, इसमें मेन जो सवाल तो है ही जो है सो है, लेकिन इसमें खास करके ब्रैकेट को ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना, ब्रैकेट का ख्याल रखना। देखिए ये ब्रैकेट में है, लेकिन ये तो रेशियो में है, अब ये मतलब रेशियो में कटेगा, अदरवाइज इसका और कोई अल्टरनेटिव कुछ नहीं करना है। मेन है ये ब्रैकेट, यहाँ जोड़ है घटो, ये गुना भाग करना है, फिर ये पूरा ब्रैकेट है, फिर इसका काम करना है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। 89 माइनस 36,301, ये चौका तो रहने देते हैं, गुना। अब देखो ये 68 है माइनस, अब इसके अंदर वाला काम करो। सबसे पहला काम क्या करना है, ये वाला 50/3, तो 50/3 प्लस 7 6 ये करना है, फिर आगे प्लस 67 ये करना है। तो अब इस चीज़ को जो आप इनका जोड़ है ये माइनस 336/301 गुना 68 माइनस इस चीज़ को आप कैलकुलेशन कीजिए तो यह आया आपका 6 100 प्लस 7 107, तो माइनस 107/6 फिर प्लस 67, ठीक। 89 माइनस, अब जो है ये एक भिन्न घट हुआ, तो आपका ये जो आया माइनस 336/301 गुना यह आया आपका 68 इंटू 6 माइनस 107/6 प्लस 67। आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख के 8 के 48 36, तो आया आपका 408 है, 408 है, ये 408 माइनस 107 तो या 301। आप इस चीज़ को करके देख लो, यहाँ पे ये कट गया और ये 56 से 30 के 36, तो आया आपका कितना आया 89 माइनस 56 प्लस 67। अब घटा के देखो कितना आता है, 6 3 9 5 3 8 प्लस 67, 6 3 9 7 3 10, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर 100 कहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए अब आया हमारा सवाल असली सिंप्लीफिकेशन वाला, मतलब अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा।
जैसा कि सवाल है देखिए आप कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, n इंटू एन प्लस 1 तक जा रहा है हमारा। और ये सब का योग पूछ रहा है कितना होगा, n प्लस 1/n होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, n प्लस 1/2n होगा, या n/n प्लस 1 होगा, क्या होगा ये निकालना है। तो आप लास्ट n/n प्लस 1 को देखोगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का पैटर्न हर बन सकता है, मतलब लगातार दो संख्या का गुना का रिजल्ट होगा। जैसे ये है तो ये 1 गुना 2 है, ये 3 गुना 2 गुना 3 है 6, ये आगे 3 गुना 4 है। तो अब सबको आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 3 गुना 4, इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है 1/n इंटू एन प्लस 1। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपली जो था उसको लिखे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाली बात है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो रहते हैं, जो प्रैक्टिस से, देखो मैं जब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले किसी को तो आप ये संबोधन मत समझना कि वो बच्चे मतलब बाय बॉर्न बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा पढ़ने में या बहुत तेज होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। वो प्रैक्टिस क्या होगा, बहुत प्रैक्टिस किया होगा तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना होगा, मेहनत से बना होगा। तो कोई भी बन सकते हैं, ठीक, बस बशर्ते प्रैक्टिस मेहनत करना पड़ेगा। अब जो ये है आप इस चीज़ को लिख सकते हैं इसे 1 माइनस 1/2, देखो यही आएगा आपको, ठीक, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस, आप एक बार करके देखो ये आया, इस दोनों का ये हुआ। इसी चीज़ को सेम ऐसे भी आप लिख 1/3 माइनस 1/, ये आपका ये आया है, दोनों का देखो भिन्न का जोड़ करोगे क्या आएगा, 3 गुना 6, 3 माइनस 2 1, 1/6, 1/6 ही है। तो इस तरीके से हम यहाँ इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक, आप किसी का भी देखो रिजल्ट यही आने वाला है। तो हम आगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/, इस तरीके से जाते 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 यहाँ जो आएगा आपका माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कट जा रहा है। इस तरीके से हर एक पैटर्न यहाँ तक आपका कटेगा। तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है 1 माइनस 1/n प्लस 1, ये बचता है। जब ये बचता है तो इसका जब आप करोगे n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो ये वो 1 कट गया, n/n प्लस 1 हमारा फाइनल आंसर आया। n/n प्लस 1 कहीं है, देखो तो भाई n/n प्लस 1 हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ इस तरीके से कभी कभी आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये तब आपसे होगा जब आप इस तरीके का सवाल पहले से आप प्रैक्टिस में होगा, आपको इस तरीके का सवाल बनाए होंगे तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज आप अगर नहीं बनाए होंगे और डायरेक्ट इस तरीके का सवाल अगर आप फेस करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उतना करो, आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, वही जो हम लोगों ने बनाया था उसी पैटर्न पे सेम हूबहू वही है। हमारा डिजिट अंतर है लेकिन पैटर्न वही है, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला बोलो जो बोलो वही है, बस दिमाग लगाना है कि अब ये बताओ ये कैसे बनेगा। और इसका भी अंत लास्ट में क्या है कि जितने हैं सबका योग पूछ रहा, वैल्यू ऑफ एस। तो दिमाग लगाना है यहाँ क्या है, देखिए ये है, ये 3/1 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 7/3 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर, इस तरीके से जा रहा है कहाँ तक हमारा 19/9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ये हमारा ऐसे ये पैटर्न ये बन रहा है, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक आया। ठीक, अब इस चीज़ को आप जो है 1 माइनस 1/4 लिख सकते हो प्लस 1/4, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर माइनस 1/9 ठीक, प्लस 7 नहीं, फिर उसके बाद है यहाँ पे 1/9 माइनस 1/16। इस तरीके से जाते 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 हमारा आएगा 1/81 माइनस 1/100।
ठीक। तो आप जो है अगर आपको फिर भी फील नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। आप करके देखो, आप इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करोगे तो ये मिलेगा, और इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करोगे तो ये मिलेगा। हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो चीज़ है वही हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए इस तरीके का बनाया है। मान लेते हैं जैसे देखिए अगर 6 है, 6 को हम 1 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत बोलेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड की, वही चीज़ है, बस लिखने का पैटर्न बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। जब हमने इस तरीके से लिख लिया है तो देखिए -1/4 + 1/4 ये कट जा रहा है, -1/9 + 1/9 ये कट जा रहा है, इसी तरीके से कटता जाएगा। फाइनली हमारा जो है ये भी कटेगा, क्योंकि यहाँ 1/81 है तो यहाँ -1/81 होगा, तो बचेगा क्या फाइनली हमारा 1 - 1/100। ठीक, तो आया कि हमारा 99/100। देखो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, अभी जो मैंने लिखा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप सिंपल जो आपने अभी तक जो पढ़ा था जोड़ घटाव गुणा भाग, उस चीज़ को करते, सबसे पहले इसे दशमलव में लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इस तरीके से लिखते लिखते यहाँ तक पहुँचते, फिर उसको ऐड करते, और ऐड करके भी हमें क्या निकलता है 99/100 ही निकलता है। तो शॉर्टकट तरीका क्या अपनाया, उससे आसान वाला उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया तो हमें इजीली आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, बस वही पैटर्न था, कुछ नहीं था ज़्यादा अंतर। देखो जो सवाल हमने 26 नंबर का बनाया था सेम वही चीज़ है, वही पैटर्न है, और कुछ ज़्यादा हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। पहले 19/81 था, अब की बार 39/19 इसका स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर। बस यही है, सवाल को थोड़ा एक्सटेंड किए हैं और कुछ नहीं किए। तो एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे और इस तरीके का सवाल आपके पास आएगा तो सबसे पहला काम है कि आप अगर सवाल बनाए होंगे, जैसे कि सवाल हम लोगों ने बोर्ड पे बना लिया, 2-3 सवाल बना लिया और आगे बनाएंगे, तो अगर जैसे ही आपको स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया कि मे बी आप इस सवाल को देखो और आपको स्ट्राइक करे कि मे बी उस पैटर्न पे ये आ सकता है, तो आप बस थोड़ा सा हिंट देखो, मतलब पहले आप देखोगे तो आपको लगेगा मे बी हो ना हो, तो उस चीज़ को जैसे आप पहले आपको क्लियर करना होगा कि हाँ उसी पैटर्न पे है या नहीं है। तो जैसे इसका है तो अगर 1 - 1/4 लिख सकते हैं, +1/4 - 1/, हाँ ये तो ठीक है, 1/4, ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -1/3 - 1/4, नहीं ये हुआ आपका, ये पैटर्न क्या था, नोज 3 का 1/3 - 1/9 - 16। अबे यार नहीं, तो देखिए जैसे ये है, इसको क्या 1 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर, तो इसी तरीके से पैटर्न आएगा +1/3 - 1/16, 3 नहीं 9, 3 का स्क्वायर सॉरी। तो आपने यहाँ तक जैसे आपने 3 नंबर, एटलीस्ट 3 नंबर का पैटर्न बनता है और आपको लग जाता है कि नहीं वही पैटर्न पे है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से ये सब आपको आप समझ जाओगे, ये सब कट जाएगा। लेना क्या है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमारा क्या 100, 20 पिसंकर 400, तो 399/400, ऑप्शन जहाँ भी देखे वहाँ आप टिक खटाक से मारो। तो आपको इस तरह का सीरीज जब भी दिया रहेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना, आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब ध्यान देने वाली बात अभी नया नहीं है। अगर आप सवाल ज़्यादा नहीं बनाए हो तो आपको लगेगा अरे यार ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ये सब ऑटोमेटिकली आने लगेगा, आपको उतना हर चीज़ को याद रखना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब बचपन में 1 से लेके 100 तक याद रखना था, ABCD याद रखना, बहुत सारा चीज़, अभी आप उस कॉन्टेस्ट में सोचो तो यार कितना चीज़ मुझे याद है, लेकिन फील हो रहा है, हर चीज़ लग रहा है हाँ ये तो चल रहा है। अभी आपको कुछ ना हिंदी आता है, ना इंग्लिश आता हो, ना मैथ आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, आपको जंगल से लाके यहाँ पटक दिया जाए, फिर आपको बोला जाए आपको तो
और ABCD लेके वर्ड सिखाना, जो भी है जितने मैथमेटिक्स सिखाना, जोड़ना ढूंढना, तो आप उस कॉन्टेस्ट में देखो, अब तो आपको लगेगा अरे यार ये इतना चीज़ याद करना है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है सवाल में, तो अभी आपको लग रहा है ये भी कंसेप्ट याद करना है, वो भी कंसेप्ट याद करना है, इस तरीके का पैटर्न को याद करना ही नहीं। ये सब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता जाएगा, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे सवाल आप देखोगे आपके दिमाग में, आप नहीं भी सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फटाक से बता देगा कि ये इस पैटर्न पे हो सकता है, इस पैटर्न पे हो सकता है। तो भैया बस प्रैक्टिस करना ना छोड़े, कम से कम डेली आप और सवाल और भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे ऑब्वियसली, तो 24 आवर्स में ज़्यादा नहीं 2 घंटे, 1 से 2 घंटे देना है आपको, घर पे 1 घंटे, यहाँ आपको 3 घंटा देना है एटलीस्ट। और आपका मैथ 6 महीनों में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। और इसका क्रेडिबिलिटी मेरा क्या, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, ये क्रेडिबिलिटी तब आप खुद ले सकते हैं क्योंकि आपके प्रैक्टिस की बदौलत हुआ। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी बता दूँ आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हर नया सवाल पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करना समझ जाओगे, प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, प्रैक्टिस की आदत डाल लोगे अपने आप में, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पूरे मैथमेटिक्स का मूल मंत्र यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। चलिए 28 का बनाइए, तो कुछ समझ में आ रहा है? साला सर्दी क्यों हो रहा है तो यार, मुझे बुखार है। चलिए ये बनाइए 1/1 × 4 आप, ठीक है। सवाल पैटर्न वही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ऑब्वियसली भाई अब एकदम हूबहू सेम सवाल तो सवाल आपको इस तरीके से 10 सवाल नहीं करवा सकते। सवाल वही, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहेगा, हर सवाल अलग, तब तो तय करेंगे। मान लो एक ही पैटर्न पे पूरा बोर्ड मास कंप्लीट हो जाए तो फिर क्यों कराना उतना सवाल। फिर ये भी वही पैटर्न है, बस आपको ट्विस्ट पकड़ना है। ट्विस्ट क्या है अब चलिए आगे देखते हैं। आप हर चीज़ को देखिए, 1 - 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 - 1/7 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 - 1/73 - 1/76। ठीक, आप जो है ये जो लिखे हैं ये सेम टू सेम नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, अगर इस चीज़ को कीजिएगा 1 - 1/4 तो आपका आता क्या है 3/4। इस चीज़ को कीजिएगा तो आपको आएगा क्या आएगा 4 × 7 3, ठीक, 3/4 × 7 ये भी आएगा। ये कितना आएगा 1/7 - 1/10 जो इसका 3/70 वही यार। तो इस चीज़ से आपको ये लगा कि 3 ऊपर में हर में कॉमन आ रहा है। अगर उस 3 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक, अगर इस 3 को कॉमन ले लिया जाए तब लिखते हैं हम लोग, मान उसके बाद लिखें तो ये लिख सकते हैं, है ना। इस 3 को कॉमन लेने के बाद ये चीज़ लिख सकते हैं 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10। इस तरीके से जाते जाते कहाँ जाएगा 1/73 - 1/76। तो ये सारा फिर बीच वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा। 3 बचा क्या 1 - 1/76, ठीक। तो आया हमारा आंसर क्या 3 × 75/76 ये आया। और 76 713 यस यही आएगा। एक यहाँ जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, देखिए मिस्टेक क्या कर रहे हैं पहले उस चीज़ को आप समझिए। हमें निकालना है इसका योग या जोड़, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट किया, परफेक्ट ये नहीं है नहीं है। होगा कैसे? क्योंकि ये आ रहा है आपका 3/4,
है ना, ये आ रहा है 3/4, लेकिन है क्या हमारा 1/4। ऐसे ही ये आएगा 1/3, तो 3/78, यहाँ 1/78 है। ठीक, तो अगर हम 3 से गुना करें और 3 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो हमारा आएगा परफेक्ट। इस चीज़ को अगर 1/3 ऐसे कर दिया जाए, 1/3 से अगर गुना कर दिया जाए, तब हमारा पैटर्न ये फॉलो कर ले रहा है। देखिए कैसे कर ले रहा है, देखिए 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 है, तो 1/3 इंटू 3/4 1, तो 1/4 आया हमारा 1/4 है। तो अगर 1/3 से हम क्या कहते हैं गुना कर देंगे तो हमारा ये पैटर्न आ जाएगा। ठीक, तो 1/3 से इसलिए गुना किया तो 1/3, यहाँ भी 3 नहीं हुआ, 1/3, ये कट गया 25/76। या सॉरी, इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा, बात को क्या बात को पकड़ना पड़ेगा, हमें फाइनली कुछ भी करें तो हमारा मूल जो है संख्या नंबर, उस चीज़ से डिफरेंस नहीं बढ़ सकते, उसी को गुना भाग जो भी कर सकते हैं। 12 है, 12 को आप 4 गुना 3 लिखो, 12 गुना 1 लिखो, या 3 गुना या ये लिखो, लेकिन मूल जो है ये हमसे मतलब ऐसे आप कभी नहीं लिख सकते 4 गुना 4। ठीक है, तो हमारा मूल संख्या जो वो कभी डिफर नहीं होना चाहिए। तो हमारा तो है तो 1/4, 1/28, 1/78। और पहले जो मैं बताया था वो एक्चुअली 3 कॉमन नहीं लेना था, 3 कॉमन लेते कैसे होता बताइए, तो 3 तो अगर 3 गुना होता फिर ऊपर में 3 रह ही जाता। हमारा अभी जो आ रहा है देखिए 1 - 1/4, अगर इसको आप सिंप्लीफाइड करते 3/4 आ रहा है, तो आ रहा है। अगर हम इसी को ऐसे करके 1/3 लिख देते हैं, 1/3 इंटू 1 - 1/4, तब आपका 1/4 फाइनली आ जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने 1/4 किया, 1/3 डिवाइड किया, बाकी लाते लाते फाइनली हमारा 25/75 आ गया, 76 आ गया। चलिए 29 का देखिए, इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है। इसमें देखिए 1/3 इंटू, तो अगर इस खाली पहले एक को पैटर्न, हम तो इतना समझ में आ गया, अभी तक 3-4 सवाल बनाए, 4-5 से ज़्यादा सवाल बनाए, तो इतना तो समझ में आ गया कि वही पैटर्न पे है। अब लेकिन उस चीज़ को देखते हैं, 1/3 - 1/5, तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये आएगा आपका 3 गुना 5 तो आएगा ही, 5 - 3 आएगा, तो आएगा क्या 2/3 गुना 5। लेकिन मेरा मूल जो है तथ्य है वो हमारा क्या है 1/3 गुना 5। तो अगर हम 1/2 से डिवाइड कर देते तो मेरा संख्या जो है सेम टू सेम ही रहेगा। जो ऐसे मान लेते हैं 1/15, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/2 गुना 2/15, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मूल वही रहे 1/2। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। बात समझे, क्लियर, यही चीज़ है, सेम टू सेम है, और यही पैटर्न सब में आएगा। जब सब में आएगा तो हमें 1/2 कॉमन लेके बाकी को लग भी रहा है 2 का डिफरेंस, 7 दूना 19 2 21, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, उतना क्या माथा लगाना, 1/2 कॉमन है, 1/3 - 1/21, बस आप इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करो, 1/2 इंटू 21 7 21 -1, तो आया आपका 1/2 इंटू 3/21, 6 है ना, 6 आएगा ना, 3 हमारा 7 आंसर आया। सवाल वही है, पैटर्न वही है, बस दिमाग लगाना है, डिजिट अंतर है और कुछ नहीं है। हर चीज़ को देखिए आप, में भी अगर यहाँ अभी वही पैटर्न पे सवाल बना रहे हैं तो आप 100% श्योर रहे कि उसी से संबंधित होगा। लेकिन जब अचानक सवाल में एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाएगा तब तो आप वहाँ पे मतलब एट द इंस्टेंट नहीं कर सकते हो कि उसी पे है, तो आपको वहाँ थोड़ा सा हिंट चाहिए, आपको उस पहले श्योरिटी चाहिए कि हाँ उसी बेस्ड है, फिर ना करोगे। तो ये आपको 2 गुना 3 लग रहा है, ये 3 गुना 4 लग रहा है, ये 4 गुना 5 लग रहा है, तो समझ गए। अब आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि वही है, तो जब वही है तो 1/2 माइनस 1/, और ये हमारा जो है 9 गुना 8 है, तो बच क्या जाएगा 9। तो फाइनली आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा 18, 9 - 2 7/18।
तो अब ये बताइए जब हमने इस तरीके का सवाल फर्स्ट सवाल किया था वो सवाल आपको कितना लेंदी लगा होगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए अब वो सवाल कितना आपको आसान लग रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस करने वाले हो उतना ज़्यादा आपको आसान होगा। आप सवाल को फटाक से बना सकते हो, जल्दी बना सकते हो। तो आपको पैटर्न पकड़ना है किसी भी बेसिक तरीका तो भूल ही जाओ यार, बेसिक तरीका तो आएगा ही नहीं। हाँ, बेसिक तरीका आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल बेसिक तरीके से भी विदिन 30 to 1 मिनट के बीच सवाल सॉल्व हो जाए तो समझिएगा हाँ ये बेसिक तरीका से ही हम निकाल लेंगे। अदरवाइज जैसे आपको कोई सवाल आए और आपको लगेगा कि ये बेसिक तरीका से टाइम 1 मिनट के अंदर तो नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, फिर आपको एक्स्ट्रा माथा लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहे कोई भी शर्त हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको दिमाग लगाना है। और आप स्ट्राइक नहीं कर रहे हो तो आप मूव ऑन कर जाओगे फटाक से। उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है तो नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टाइम को नहीं देना है। चलिए 31 नंबर का सवाल देखिए। सवाल वही, पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा नंबर को इधर उधर किया है। तो भाई हमें जब भी इस तरह का सवाल है वो ऊपर वाला से नहीं नीचे वाला से लेना देना है, क्योंकि ऊपर में कुछ दे उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/6 ही आएगा ना। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 9/9 तो कॉमन ले ली भाई 1/। तो चलिए हम लोग का जो आज का क्लास है वो 32 का क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आपको ये बनाइए। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि 1/1 × 2 + 1/1 × 4 + 1/2 × 3 + 1/4 × 7 कहाँ तक जा रहा है? टोटल 20 पद तक जा रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 पद हुआ, इस तरीके से जाते जाते कहाँ तक जाएगा 20 पद तक जाएगा। वो आपने इससे प्रीवियस जितने भी सवाल बनाया था पैटर्न तो वही है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो हम लोग समझते हैं। अगर आप इसमें ट्विस्ट पकड़ पा रहे हो तो आप एक बार ट्राई करो बनाने का, अगर नहीं बनता है फिर आप आगे सोल्यूशन देखो। ठीक, अगर सीधे देखते हैं देखिए 1/2 × 1/4 कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है जो। ठीक, तो एक काम करते हैं, देखिए अल्टरनेटिव देखिए 1:2 2:3 इस तरीके से 3:4 होगा। एक 1:4 4:7 फिर आगे होगा 7:2 तो कितने 3 का अंतर पे जा रहा है। तो एक पार्ट जो है हमारा है वो क्या है 1/1:2 + 1/2:3 + 1/3:4। एक पैटर्न जो है ये बना रहा है कहाँ तक, मान लीजिए ये टोटल 20 पद है दोनों, तो पार्ट 1 में 10 पद होगा, पार्ट 2 में भी 10 पद होगा। तो यहाँ कहाँ तक जाएगा 1 2 3, तो लास्ट वन जो होगा वो हमारा होगा 10 × 11। ये हमारा पहला टर्म है। दूसरा टर्म जो है वो क्या होगा, इसको ऐसे कर दीजिए। दूसरा हमारा होगा 1/1:4 + 1/4:7। यहाँ पे 3 के अंतर में गुना हो रहा है। ठीक, 4 3 7। तो इस तरीके से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके 10वां पद कौन सा होगा बताइए। तो आप बोल सकते हो 10वां पद जो है हमारा है वो होगा 10 या 30। 3 के अंतर में जा रहा है 3। वैसे आप 10th नंबर का निकाल सकते हो। A = आपका 1 हुआ, D = 3 हुआ, तो लास्ट नंबर n A + n - 1 × D। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये कितना 1 + n कितना है n तो आपका 10 है, 10 में से 9:3 होती है 27 1 28। तो टोटल कितना पद है A + n - 1 × D। हमारा लास्ट पद जो है वो है 28 3 31। हमारा ये लास्ट पद आगे बनाना है ना, आप ऊपर इसको लिख लेना। ठीक, ये फॉर्मूला से A = 1 n = 10, लास्ट पद जो होगा A + n - 1 × D और D = कितना है 3 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मतलब हर एक को पार्ट 1 पार्ट 2 को अलग अलग बाइफरकेट कर दिए हैं। अब इसका एडिशन जो नियम है वो लगे, जैसे 1/1
1:2, तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 - 1/4। इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 1/10 - 1/11। ठीक, अब इसको क्या करना है, यहाँ देखिए 3 का अंतर है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आएगा 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7। अब आप करके देखो वही आएगा। तो इस तरीके से 1/28 - 1/31 ये हो गया। तो हम तो जानते हैं अंदर वाला जितना है वो कट जाता है, तो फाइनली हमारा 1 - 1/11 = 10/11 आया। और इधर का 1/3 = 1 - 1/31, तो इधर का क्या आया आपका 1/3 = 30/31 है ना, और ये आपका कट गया, तो आया फाइनली क्या आया 10/31। और इधर जो है 10/11 प्लस 10/31, तो ये आया आपका 31 310। देखिए 310 प्लस 31 नहीं 310 प्लस 31 तो आ गया 341। इधर 310 प्लस 110 420 प्लस 341, तो हमारा आंसर जो आया है वो आया 420/341। तो ये आंसर है हमारा डी का ऑप्शन सही है। ठीक, तो समझ गए पैटर्न, जो भी अभी सवाल बना रहे हैं पैटर्न लगभग में वही रहता है, वही कंसेप्ट रहता है, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या किया, 2 पार्ट को ऐड करके तब सवाल पूछा कि ठीक, वही आपको ऐसे नहीं देते, मान लीजिए ये सवाल रहता है, पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करके बाइफरकेट करके देते, इस तरीके से हमको यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ लिख देते 10th पद तक। ठीक, ये भी लिख सकते थे, फिर आप निकालिए, तो आप निकालते इस तरीके से, यहाँ पे आते आपका आंसर ये आता, फिर हम दूसरा पद को एक नया सवाल करके देते, तो आप फिर यही पैटर्न लगाते और आप आंसर ये निकालते। अगर आप दोनों पैटर्न, दोनों पार्ट 1 पार्ट दोनों क्वेश्चंस को जोड़ के सवाल रहता तो यही सवाल आता है ना। तो ये हमारा आंसर है जो हम लोग, चलिए 33 नंबर का सवाल देखिए, ये आपका सवाल है। अब आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ हम लोग एक टाइप के पैटर्न पे, एक टाइप के कंसेप्ट पे जितने भी सवाल लगाए वो लगाए, तो ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे तो उसी पैटर्न पे सोचोगे। लेकिन जब आपको एग्जाम में रैंडमली इस तरीके का सवाल आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ट्रैक करें और आप सोचो कि वही पैटर्न हो सकता है। GPHP के बारे में भी सोचना होगा। तो जैसे देखिए 8 या 24 दूना 48, 2 गुना यहाँ 3 हो रहा है, तो ये GPHP तो है नहीं। GPHP में क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP में क्या पढ़े थे कि एक फिक्स्ड नंबर कोई ऐड होते जाता है हर एक नंबर पे। ठीक, अब वही JP में क्या पढ़े थे कि एक फिक्स्ड कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हो रहा है, तो ये ना ही GP है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 8 या 24 दूना 2 गुना, तो ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तो वो तो है नहीं AP-GP वाला सवाल जो इसको ऐड करेंगे ये। अब इसी पैटर्न पे ट्राई करते हैं। देखिए ये 8 या 24 2 गुना ये होगा है ना, और ये 6 गुना 4 गुना 6 है, ये 6 गुना 8 पैटर्न हमारा मिल रहा है। और ये 8 गुना 10 है, और ये 10 गुना 12 है, तो हमारा पैटर्न जो है वो मिल गया फाइनली। और ये जो होगा ये क्या होगा 20 गुना 22 है ना। ठीक, अब जब पैटर्न मिल गया है तो आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए इस चीज़ को अगर आप लिखते हैं 1/2 - 1/4 नीचे, तो
नहीं आएगा 8, 4 ही आएगा और 2। अगर इस चीज़ को हम लोग 1/4 लिखते हैं इस तरीके से तो क्या आता है देखिए, तो 1/4 4 2, तो ये कट गया तो 1/8 यहाँ तो आ गया। 1/4 से डिवाइड किए तो हमारा ये आ जा रहा है। सेम चीज़ अगर हम 1/4 कॉमन लेके 1/4 माइनस 1/6 करें तो आएगा आपका 1/4 अगर यहाँ 12 हो गया तो 4 12 माइनस 14 12 यहाँ आया आपका 1/4 6 चौके 24 ना 12। यहाँ 12 आया कॉमन तो 4 12 14 12 तो 1/4 1/12 8 के 48 हो जा रहा है, जो कि हमारा पैटर्न नहीं पकड़ा रहा है। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ही, है ना। तो दिमाग क्या लगा सकते हैं भाई, ये पैटर्न पे अगर मान लेते हैं 1/4 6 चौके 24 6 1/4 माइनस 1/6 कीजिए। अगर 1/4 24 ही रखते हैं तब 6 माइनस 4 48 हो जा रहा है तो 1/2 रखना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ 1/2 रखते हैं और सीधा 4 ही लेते हैं तो 2 माइनस ओफो सही है, देखो पकड़ा गया पैटर्न। कुछ नहीं, दो का डिफरेंस है, 2 1/2 कॉमन लेना। 1/2 लेंगे तो इसको देखिए 1/2 माइनस 1/4। अब आप इस चीज़ को करो तो देखो ये आ रहा है 8 तो नहीं आएगा, 1/4 है। वन बाई टू कॉमन लिए हैं तो 4 माइनस 2 क्या यार पैटर्न बनने का। चलिए हम लोग ऐसे अगर नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है 8 का 8 ही लेते हैं। जैसे 1/, इस तरीके से लिखते हैं 1/2 कॉमन लेके, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। 1/2 माइनस 1/4 ठीक, प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस इस तरीके से कहाँ तक जाता है 1/10 माइनस 1/12 सॉरी कहाँ तक जाएगा ये लिख दिया ना, यहाँ नहीं होगा इसको छोड़ो, ये आएगा यहाँ तक 1/20 माइनस 1/22। अब आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज करोगे कि सर हम जो 1/2 माइनस 1/4 भी इनका घटाव करते हैं तो हमारा तो आता है 4 2 माइनस 1, तो आया हमारा 1/4 है ना, गुना 1/2 1/8 आ गया। अब करो 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/6, तो इसका आया कितना आएगा आपका 4 12, तो 3 माइनस 2 1/12 आ रहा है। और 1/2 जो कॉमन लिए है वो गुना होके 1/24 आ जाएगा, वो 4 है तो 1/8 आ जाएगा, तो हमारा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। बचेगा क्या 1/2 इज टू 1/2 माइनस 1/22, तो आंसर जो आया 1/2 इज टू 22 कॉमन आएगा 22, तो 11 दूना 22 माइनस 1/22, तो फाइनली हमारा आंसर जो आया वो आया 5/22 ठीक। चलिए 34 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ जो है 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल पूछा है ठीक, पैटर्न वही रहेगा, अब इसमें दिमाग लगाना है। तो ये देखिए अगर इस तरीके से दिया हुआ है 3 पैटर्न, आप ऐसे 2 पार्ट में इसको बाइफरकेट कीजिए कि इसका जो है ये रहेगा। तो मान लेते हैं इसको अगर ऐसे लिखे 1,
देखिए ये सब सवाल जो है आप पहले से अगर नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पे फिर आपको मुश्किल होगा बनाना सवाल, ठीक। तो इसलिए इस सबको बनाना ज़रूरी है। 10 गुना 12, ठीक, -1/12 गुना 14, ठीक। अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या आएगा इसका 10 गुना 12 गुना 14, और ऊपर में जो है ये 12 गुना 14 माइनस 10 गुना 12, ठीक। तो आया जो हमारा है वो क्या आया है 10 गुना 12, सॉरी 12 दोनों में है तो दोनों ये 12 तो आएगा नहीं, आएगा क्या ये भी 14/10, 4/10 गुना 12 गुना 14। इसको जब भिन्न का घटो कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, लेकिन हमें लाना है ये, अगर 1/4 से डिवाइड कर देते हैं और 4/10, ठीक। अगर 1/4 से डिवाइड करके तब अगर ऐसे लिखते हैं 10 गुना 12 माइनस 1/12 गुना 14, तब हमारा ये आ जा रहा है, ठीक। तब ये हमारा आ जा रहा है, हमको इसी को लिखना है कि ऐसे तरीके से जो सवाल सॉल्व करने में आसान हो। तो हम जो यहाँ पर आ रहा है 1/4 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो अब जो है हमारा है वो है 10 गुना 12 माइनस 1/12 गुना 14 प्लस 1/12 गुना 14 माइनस 1/14 गुना 16। इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, ये जाएगा 1/18 गुना 20 माइनस 1/20 गुना 22। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप हम जो है इसी को ऐसे लिखें, ठीक। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिखा है, जो मैंने बताया है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को हर एक टर्म को आप जो है उसको भिन्न का घटो करें, गुना 4 है 4 कर देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो लिखा हुआ है उसी को अनदर वे में लिखा है। तो 1/4 ये क्या आएगा, तो ये तो चलो देखो ये कट गया ये कट गया, इस तरीके से कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 1/10 गुना 12 माइनस 1/20 गुना 22, ये हमारा फाइनल बच रहा है। अब इस चीज़ को तो आप कर सकते हो, देखो 10 है यहाँ 20 है और यहाँ 12 यहाँ 22 है, ठीक। तो अगर हम 20 कॉमन ले लें 20 कॉमन ले लें यहाँ तो आ जाएगा आपका 1/4 गुना 20 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ इस चीज़ को जो है आप 20 जैसे गुना 6 लिख सकते हो ना, 10 गुना 12 को 20 गुना 6 लिख सकते हो ना। तो अब तो 20 कॉमन समझ में आ गया क्यों लिए हैं 1/6 माइनस यहाँ 20 कॉमन है तो 1/22 1/80 गुना, अब जो है इसका जो है आपको क्या आएगा 66, क्या आएगा 66, 61 66 माइनस 66, तो आया आपका 1/80 इंटू 9 3 12 9 3 8 3 11 8 और यहाँ 66, तो ये तो कट गया आपका, यहाँ 10 आया, आंसर आया 1/660, ये हमारा आंसर आया, क्या आया 660। ये बताइए एक बार ये देखो, चलिए 35 का क्वेश्चन देखिए, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 इस तरीके से कहाँ तक है 110 तक है, ठीक है। अब वही पैटर्न इसमें देखो आप अपनाओ, तो आप सोचोगे सर 1/9 है फिर 1/6 है फिर बढ़ते हुए, तो ये तो असंभव पैटर्न बनाना है। हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक वो बढ़ते क्रम में जा रहा था, यहाँ आपने तो ठीक है बढ़ते क्रम में जा रहा है, और ये लग रहा है ऐसा 3 गुना 3 भाग कुछ है नहीं, ये जो है आपका 2 गुना 3 है, ये 4 गुना 3 है, 4 ये 3 गुना 4 है, ये 4 गुना 5 है, ये 3 गुना
3 है। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर 9 को छोड़ दिया तब तो पैटर्न बन रहा है हमारा, तो 9 को भी रहने दो यूँ का त्यों। ठीक, इसको रहने दो, बाकी इसमें जो है प्लस हमको नहीं लग रहा है, जो इसको क्या लिख सकते हैं सबको, कहाँ तक, इसको 10 गुना 11। अब हम उतना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 - 1/11 + 1/9, तो जो का तो छोड़ ही दिए हैं। तो ये आया आपका 22 आया, 11 दूना 22 माइनस 11 दूना 22, तो आया जो हमारा है आंसर वो आया है 1/9 प्लस 9/22। गुना में रहता तब तो डायरेक्ट कट ही जाता, लेकिन गुना में है नहीं, तो ये आया आपका 9 दूना 18, 18 एक 198 आया है ना, 180 + 18 198। ठीक है, और ये जो आया है आपका इधर कितना आएगा 22 + 9 × 81, 103/198 हमारा आंसर आया, जो कि 198/103 कहाँ है, ये बी नंबर है। ठीक, चलिए 13 नंबर का सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए, आप उस पैटर्न तो है नहीं, वहाँ क्या था, कुछ 1/समथिंग प्लस 1/समथिंग इस तरीके से था, यहाँ तो गुना में है सब, तो कुछ नहीं करना भाई। इसमें जो है आप एक बार सबको हर एक टर्म को मल्टीप्लीकेशन मतलब जो शॉर्ट करके देखो, तो ये आएगा आपका 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4 गुना, इस तरीके से देखिए एक पैटर्न बनने लगा है, 1/2 गुना 2/3 गुना 3 गुना, इस तरीके से कहाँ तक आएगा, ये आएगा आपका n-1/n, और ये भी हमारा पूरा ऐसे ऐसे कट जाएगा, सब बचेगा क्या 1/n। सिंपल था ये, तो बहुत सिंपल था। चलिए 37 नंबर का सवाल देखिए, s = है 3a² - 4a² + 5a² - 6a² + 7a² - 8a², इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। 49² - 50a², फिर प्लस है कि माइनस प्लस 51²। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इसको बनाइए। इसे तो क्या करना है, इसको दिमाग तो लगाना है, कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास बोल सकते हो या सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो, वो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड मास में भी आएगा, तो हम बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाइड करना है। इसका आंसर s = व्हाट कुछ है, चलिए अगर आप फर्स्ट टाइम सवाल देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला होगा वो तो लगा रहा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अगर मान लेते हैं, देखिए ये 2 का पेयर बना दिया जाए इस तरीके से। ठीक, तो जब 2 का पेयर बनेगा तो कहाँ तक आएगा, 85 तक आएगा ना, 51 तक बच जाएगा, तो इसको बचने देते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 3 4 5, अगर 2 का पेयर बनाते हैं तो ये आउट नंबर रहेगा तो एक बचेगा। ठीक, इसीलिए हमारा 51 बच गया। अब ये देखिए आपको ये लग रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a² - b² है, कहने का मतलब 3 - 4 × 3 + 4, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको सारे को लिख देते हैं, 3 - 4 × 3 + 4, 5 - 6 × 5 + 6, इसी तरीके से आगे होगा 7 + 8, यहाँ होगा 7 - 8। ठीक, तो अब जो है 3 - 4 - 1, 4 3 7, 4 3 7, तो -7 हुआ, माइनस होगा 11, माइनस होगा 8 7 15, -15, इस तरीके से हमारा यहाँ तक जो आएगा ये आएगा आपका माइनस कितना आएगा 99। ठीक, + 51 का स्क्वायर, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक
कुछ पैटर्न बन रहा है, 7 4 11 -11 फिर -4 -15 फिर इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, -91 तक जाएगा। तो ये लग रहा है AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो A इक्वल टू क्या हमारा है -7, D इक्वल टू जो है वो मेरा -4 है, और लास्ट नंबर है L इक्वल टू 99 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 99, A प्लस n-1 इंस टू D। ठीक, तो n जो है आएगा हमारा, या आप क्या आएगा n, टोटल टर्म इसमें कितना है वो हम बता रहे हैं। तो A कितना है हमारा, A -7 प्लस n-1 इस टू D इक्वल टू 99, और ये जो है D कितना है -4 n-1, ये 99 है। तो ये तो कटेगा नहीं माइनस, तो इधर आएगा -99 प्लस 7 इक्वल टू -92 गुना -4 है। ये -4 इधर आएगा तो -4 इधर कीजिए, तो आया आपका 4 दूनी 8 4 दिया 12, n इक्वल टू 24 आया। अब s इक्वल टू क्या होगा, n/2 इज टू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो n हमारा 24 है, बाई 2 इज टू a जो है -7, तो -7 -4 n/22 प्लस 23 गुना -4, तो ये आया आपका 24, 12 -14 माइनस ये आया आपका 4 के 12, 4 दूनी 8 92, 12 गुना -106, ये आया ना 12 गुना 106, तो ये आया आपका 120, 1200 प्लस बढ़ा के 72, तो 1272। अभी हम जो है यहाँ तक कैलकुलेशन किया और इसका नहीं किया, और 52 का स्क्वायर हम लोग अगर डायरेक्ट शॉर्टकट से भी अगर करो तो 25 1 2601 ये आएगा। ठीक, तो ये जो है आपका माइनस में होगा, माइनस इतना तो -106, 12 गुना -106, ये जो होगा -106, और 2601 -1272, 9 7 दूनो 3 1, 1329 हमारा आंसर आया। ठीक, देखिए 38 नंबर का सवाल जो है आपके बोर्ड पे, आप इसको सबसे पहला बात तो ये है आप पूरा सवाल को पढ़ें, और उससे जो पैटर्न कुछ ना कुछ क्लू निकल रहा है आपको उसको पहले समझना होगा, उस क्लू को समझना होगा। अगर डायरेक्ट आप आंख बंद करके से जोड़ घटाओ गुणा भाग है आप करने लगे, फिर तो आप मुश्किल लगेगा आपको सवाल, है ना। तो वो नहीं करना है हमें पहले जो भी टाइम लगे सवाल अगर बनाना है तो हमें हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागना है, शॉर्टकट सोचना है क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, हमेशा क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, इस पर दिमाग लगाना है। तो देखिए 1/2 प्लस 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 प्लस 1/4, अगर यहाँ से लेके एक चीज़ देखो यहाँ तक अगर आप बोला जाए तो देखिए 1/2 है -1/2 है, प्लस 1/3 है -1/3 है, -1/4 है प्लस 1/4, तो ये 0 आ जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ तक आप देखोगे तो ये भी 0 आ जाए। तो 4 4 का जो पेयर बन रहा है वो हमारा फाइनली उस पेयर आपस में ही 0 हो जा रहा है। इसी तरीके से पैटर्न बनने वाला है और इसमें कुछ नहीं। तो ये 4 का पेयर इस तरीके से कहाँ तक 4 4 का पेयर बनेगा, और टोटल टर्म जो है हमारा वो 34 है। तो 4 4 का पेयर कहाँ तक बन सकता है, तो आप बोलोगे सर 8 चौके 32, 8 पेयर बन सकता है टोटल, तो 32 तक जाएगा, और 32 तक जाएगा तो हमारा वो 0 होगा, टोटल 8 पेयर 0 होगा, और बचेगा क्या 32 के बाद फिर जैसे कंप्लीट होगा फिर शुरू से होगा 1/2 बचेगा और 1/3, 32 2 34, कहने का मतलब बचेगा जो हमारा 1/2 प्लस 1/3, बाकी S1 0 होगा, S2 0 होगा, सबका पेयर 4 रहेगा, ये S1 हुआ, ये
S2 होगा 0 होगा, S3 0 होगा, और कहाँ तक जाएगा ये S8 तक 0 हो जाएगा। 8 चौक 32, फिर बचेगा फिर S8 के बाद जो टर्म है वो हमारा आएगा 1/2 + 1/3, तो ये बचा हमारा ये, तो 1/6 ये हमारा फाइनल 5/6 होगा ना। 5/6 है कहीं? 5/6 नहीं है, कुछ तो झोल है। S34 8 चौके 32 है तो सही भाई। सॉरी, ये जो बोले 4 का पेयर नहीं है भाई, 1 2 3 4 5 6 का पेयर है ना, टोटल 6 का पेयर है। तो 6 6 35 कहाँ तक जाएगा? S5 तक जाएगा। ठीक, कहाँ तक जाएगा? S5 तक जाएगा, टर्म 0 रहेगा। हर एक पेयर 6 का बन रहा है, तो बचेगा क्या? 30 तक हो गया, 31 32 30। तो S31 जो होगा वो हमारा फिर 1/2 शुरू होगा, फिर S32 जो है वो हमारा 1/3 होगा, S33 जो है वो हमारा 1/-1/4 होगा, और जो है S34 वो हमारा -1/2 होगा। और यही तो है 1/2 + 1/3 -1/4 -1/2। तो ये तो कट गया, हमारा आया क्या? 12 4 - 3 1/12, ये आया हमारा आंसर। आप इस चीज़ को समझिए पहले। देखिए इस तरीके से सवाल दे दिया, टोटल टर्म जो है वो हमारा 34 तक है, और हमने जब यहाँ से लेके 6 तक गया और तब पाया कि इसका जो है कट आपस में कट उठ के 0 हो जा रहा है। सेम पैटर्न यहाँ भी हमने देखा, जो पैटर्न फर्स्ट टर्म में आया वही इस तरीके से, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यही इसी तरीके से चलेगा। एजम्पशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें भी देखा कि हमने तो ये सोचा भाई 6 का पेयर जितना भी बन रहा है 34 टर्म तक वो आपस में सब कट उठ के 0 हो जाएगा। तो 30 तक में 5 टर्म बन रहा है, 5 वो 0 होगा। उसके बाद जो 31 32 34 टर्म है वो आपस में ऐड होकर फाइनल आंसर देगा हमारा। तो ये हुआ आंसर, आया हमारा 1/12। चलिए 39 का देखिए क्या कह रहा है, 1 - 1/n + 1 + 1 - 2/n + 1 कहाँ तक जा रहा है टोटल? 1 n/n + 1। तो इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? वही पैटर्न कुछ ना कुछ देखो। ये टर्म जो है ये पूरा टर्म एक टर्म कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है n तक। देखिए 1 से शुरू, अगर ये ले लिया जाए, अगर इसी को लिया जाए n तक गया, तो भाई 1 भी n तक जाएगा। तो टोटल एक बात बताइए, सब ये 1 1 जो है वो सब प्लस में है, इस तरीके से लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? n तक। ठीक, n मतलब कोई संख्या नहीं होगा, n नंबर तक 1 ही रहेगा, तो सब 1 + 2 + 3 इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? n ही होगा। मान लेते हैं 1 + 1 + 1 + 1, अगर 5 नंबर तक जाएगा तो 5 ही होगा ना। तो हमारा तो फाइनली ये जो 1 ऐड होके n ही आएगा। ठीक, तो अभी n तक लिखते हैं। उसके बाद -1/n + 1 -2/n + 1 -3/n + 1, इस तरीके से n/n + 1 - ठीक। अब आप इस चीज़ को डायरेक्ट n लिख सकते हो। ठीक, अब बहुत बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर यहाँ तो प्लस n है तो और सब ये n जुटेगा। भाई वो n नहीं है, वहाँ n नंबर nth तक जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, nth तक भी नंबर 1 ही होगा। 1 1 10 तक 1 रहेगा तो टोटल नंबर कितना? 10 ही कहलाएगा ना जोड़ के, तो ये n तक जाएगा, तो हमारा जोड़ के तो n ही आएगा। ये n नंबर नहीं है, nth नंबर तक 1 हमारा है। ठीक, माइनस। ठीक, अब ये चीज़ देखो, -1/n + 1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। n - 1/n + 1। अब देखिए ये 1 + एक नेचुरल नंबर है, सबको ऐड करना है, तो आप GP जो भी लगा सकते हो, लगा के आप निकाल सकते हो। तो टोटल इसका जो फॉर्मूला हुआ वो क्या होगा? n × n + 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। आप उस तरीके से भी जो डायरेक्ट हम बताएं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो
ए इक्वल टू इनिशियल नंबर हमारा 1 है, डी इक्वल टू 1 है, एन तो एन था ही, तो सम जो होगा एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी, ये है। तो यहाँ एन बाय टू तो है ही, टू ए का तो 1 है, 1 ही रहेगा, प्लस एन माइनस वन, डी भी 1 है, तो ये देखिए एन बाय टू इंस टू एन प्लस 1 आया ना, यही तो है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप सम ऑफ नेचुरल नंबर का ये होता है, सम ऑफ इवन नंबर का जो होता है वो हमारा होता है एन स्क्वायर प्लस एन, वही सम ऑफ ओड नंबर का जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, एन जितने नंबर ऑफ टर्म रहेगा ऐड करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक। तो ये क्या आया, एन इज टू एन प्लस 1 बाय टू। अब देखो ये कट गया, एन माइनस एन बाय टू, तो आया हमारा जो आंसर आया वो आया 2n माइनस एन बाय टू, तो आया कि हमारा आंसर n बाय टू, ठीक।